टीवी त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और दखबला सूरनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज मंगर है, अगस्त की 31 तारीख़, 31 अगस्त आखिरी दिन है अगस्त महीना का। तो अगर आज आपकी ज़िंदगी के वास्ते खुशी भरा दिन है, मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और ये भी बता दें कि कम्बो कोर्स जो है US डॉलर के लिए 21,45 है और यूरो के वास्ते 23,65 है। फिर तेल का दाम आप तो जानते हैं कि कम सभी सर्विस स्टेशन के पास एक ही तरह का दाम है, ऑन लेदत और डीजल का। तो ऑन लेदत का है 15 माफ़ करना 55 और डीजल का दाम 17,95 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। फूडिंग्समिddelen nog steeds onbetaalbaar। बोले खाने पीने की सामान जो है, जो ज़रूरी है, रोज़ाना लोग इस्तेमाल करते हैं। भैया आप लोग इसका ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उतना पैसा है ही नहीं कि लोग ख़रीद सकें। Nabestaanden 8 december moorden proces, alle veroordeelden lopen vrij rond, andere criminelen genieten die benadering niet। बोले जितना गुनाहगार है ना, बोले जितना गुनाहगार है, 8 दिसंबर की समस्या जो है, जो लोग यहाँ पर खून खराबा किए हैं, तो भैया घूम रहे हैं, कोई सज़ा इनको नहीं है ना, कोई सज़ा नहीं है, बस आज़ाद घूम रहे हैं। और दूसरों जो गुनाहगार है, जो क्या कहते हैं गड़बड़ी कार्रवाइयाँ करते हैं, तो भैया उन लोगों के लिए ये समस्या नहीं है, ये बात नहीं है। उन लोगों के लिए तो भैया एक ही दम पकड़ कर ताला चाबी के पाछे। तो ये भी बता दें, Palissadeweg 2 स्पूल bij elke regenval weg। एक आदमी जो यहाँ रहता है Palissadeweg की तरफ से बता रहा है कि जब भी बारिश होता है Palissadeweg 2 इलाका पारा में, तो दखबलात से बताया है कि भैया ये वैक्सफुल हो जाता, मतलब ये है कि पानी से बह जाता है। तो बोले ना सिर्फ कहने के लिए, लेकिन हकीकत है कि पानी से बह जाता है ये रास्ता। अगर ज़्यादा बारिश हुई तो गांठी तक पानी हो जाता है, लोगों को मुश्किलात होता है वहाँ से गुज़रने के लिए, जाने आने के लिए। तो बोले हम लोग ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना अपनी नौकरी पर जाने के लिए, बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए। और ये आदमी बता रहा है, बवोनर जो है नागरिक वहाँ का, बोले बहुत अहम रास्ता है और बोले बहुत अहम बात है कि लोग इन बातों पर गौर करें और ये रास्ता ठीक करने की कोशिश करें। तो देखो भैया इसके बारे में क्या होगा। ये भी बता दें, wonenden vervallen veevoerfabriek voelen zich niet veilig। आप जानते हैं औस्तन veevoerfabriek जो पाथवानवानिका में औस्तन वह में था, हानास्लोस के उस पार में, अभी तक खड़ा है वहाँ। भैया बोले कितना दिन हो गया, कई सालों से वहाँ पर खड़ा है, ये फैब्रिक अभी तक खड़ा है और कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। तो एक आदमी बता रहा है कि इसको छोड़ दिया गया है इसी तरह से, कोई इस पर ख्याल नहीं करते। elke keer vallen er losse dakplaten en stukken hout van het gebouw। बोले लकड़ी वगैरह, दागप्रात वगैरह सभी। और गुजरे हुए शनिचर को जब तेज़ रफ्तार से हवा चला है तो वहाँ का बालक जो स्क्रूफ किया गया था, हवा की ताकत से उनको नोच कर वहाँ का ले जाकर दाम पर बिक दिया। जहाँ पर ABS का एक पाल है, स्ट्रोम पाल ABS का, वहाँ ले जाकर, और भैया ये इतना मुसीबत दिया, इतना मुसीबत लोगों को वहाँ से गुज़रने के लिए। और जो लोग ये रास्ता में रहते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ABS को तार करते करते उंगलियाँ टेढ़ हो गए, मुँह ना दर्द देने लगा, दांत कितने के झड़ गया। लेकिन भाई ABS बोले कोई के वक्त है ही नहीं आकर देखने के लिए। तो भैया ऐसी ऐसी चीज़ों पर जो एक मुसीबत बन सकता है जनता के लिए, और ख़ास तौर पे जो लोग वहाँ पर आसपास में रहते हैं, तो लोगों को चाहिए, जिसका है ये, जो हकदार है, उनको चाहिए यानी कि इस पर गौर करने के लिए और हिफाजत लोगों को देने के लिए, और अगर ठीक नहीं तो वहाँ से हटाने के लिए। फूडिंग्समिddelen में मैंने बताएं कि भैया दाम चढ़ गया है, चढ़ते चले जा रहा है दाम रोज़ाना। तो भैया
प्रॉब्लम जितना है, बड़े बड़े मुसीबत जो है कोई अपलॉस नहीं होता है, तो अब कैसे अपलॉस होगा? वह खीफन al jaren aan dat dingen niet goed gaan en toch zie je geen verandering। बोले सालों से हम लोग बता रहे हैं कि कुछ भी ठीक नहीं जाता है, लेकिन कोई इन बातों पर गौर नहीं करता। Nu is de situatie verergerd, er is geen bewijs dat er een verandering komt। बोले कोई ऐसी बात नज़र नहीं आता, bewijs ना है, ना कोई bewijs है ही नहीं, सबूती है ही नहीं कि जहाँ से नज़र आए कि कोई यानी कि अच्छाई होगा, यानी कि तब्दीलियाँ होगा। तो भैया लोग बहुत मुसीबत में। oud president Bouterse 20 jaar celstraf veroordeeld door krijgsraad। आप जानते हैं कि साल 2019 में 8 दिसंबर प्रोसेस जो है, ये समस्या जो है 2019 में इनको 20 साल की सज़ा बैफर्स्तक जिसे लोग बोलते हैं, जहाँ पर ये मौजूद नहीं था खुद, लेकिन इनकी गैर हाजिर में इनको 20 साल की सज़ा। और उसी तरह से अब फिर 29 तारीख को वही सज़ा फिर यानी कि krijgsraad इनको सुनाई है। नवंबर में जो था वही, और de krijgsraad heeft niet de gevangennemen van de veroordeelde खलास। बोले krijgsraad हुक्म नहीं दिया कि इनको पकड़कर बंद करने के लिए, एक ही दम 20 साल की सज़ा दिया, लेकिन पकड़कर बंद करने के हुक्म नहीं दिया। Bouterse was zo als zo vaak tijdens deze jarenlang voorslepende straf niet aanwezig। बोले वो नहीं था जब ये सज़ा सुनाई गई। फिर से बोले है जो जिक है बन कमल, बोले बीमार, बोले अपने यानी कि अदफोकात के ज़रिए, वकील के ज़रिए ना सनेसा दिया कि हम बहुत बीमार है भैया, 1 फुट न चल, हम ना आ पाएंगे। तो भैया देखो कब तक ये चलता ऐसे, और इनका हक भी है अगर ये जवाब नहीं देना चाहते हैं। लेकिन इनके लिए और बेहतर है कि अगर मौजूद होता वहाँ पर, तो नई जो क्या कहते हैं लोग हैं खतौइखा जो है उनको ला सकते थे इसमें, उनको सुनवाई के लिए। तो भैया वो नहीं आए, और हो सकता है कि होकर बरूप फिर ये दस्तखत करे, तो देखो कितना दिन ये समस्या और इसी तरह से चलता रहेगा। एक werkliefder en leer andere dingen te doen। एक नौजवान लड़का वकांसी जॉपर कुछ दिनों से 2 हफ्ता से, क्रिस इनका नाम है, 18 साल का, तो बीरमान के पास और जो है पड़ोसी वड़ोसी वगैरह वहाँ पर काम करता है। जब काम है तो 150 SRD इनको मिलता है एक दिन के लिए, फिर बाकी और जो है तो वहाँ 50 SRD मिल जाता है। तो भैया बोले हम बेहतर है कि जाकर ये काम कर ले, 13 साल का ये भी, कि हम काम कर लें वकांसी जॉब, यानी वकांसी में हम कुछ कमा लें, यानी कि अपना ख़र्चा या जो भी हम ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीद सकते हैं। बेहतर है कि हम इधर उधर दाम पे नहीं भटके, और उससे बेहतर है कि हम ये काम करें। Voorzitter, Abbas blijft zich inzetten voor gronden rondom dorpen। तो Abbas का आप जानते हैं मार्टिन अटेंसियो, बोले भैया जब तक दम में दम है, बोले हम लड़ते रहेंगे उन लोगों के लिए जिन लोगों को ज़मीन का हक है। Kijk maar naar bepaalde plaatsen die voorheen overheidsgronden waren en plaatsen hoor je dat het om eigendomgronden gaat। बोले जहाँ पर सरकारी ज़मीन था, अब अचानक सुनिए कि eigendom हो गया किसी का। तो भैया पॉलिटिक में ऐसा ही तो होता रहता है। पॉलिटिक में आज जितना चीज़ न जो अच्छे चीज़ है जो गड़बड़ हुआ है, तो भैया किसके ज़रिए और कैसे, यही पॉलिटिक भैया, पॉलिटिक एक रास्ता है जो बिगड़ा हुआ चीज़ है इसको ठीक करने के लिए। लेकिन हमारे देश में मनी मेकिंग बिजनेस बप्पा। तो भैया हम आपको बता दिए, और voedingsmiddelen के बारे में, खाने पीने की सामान, और alle veroordeelden lopen vrij rond, andere criminelen genieten de benadering niet। और ये कह रहा है भैया de nabestaanden hadden na de motivering van eerder uitgesproken vonnis en 8 december moorden 29 absoluut niet anders verwacht। बोले और कोई उम्मीद ये लोग नहीं किए थे, यही उम्मीद था इन लोगों को इसी तरह से सज़ा सुनाई जाएगी। और बोले जितना सजावार है, जिनको सज़ा सुनाई गई है भैया, वो घूम रहा है जैसे कोई क्या कहते हैं मेहमान कहीं से आया घूम रहा है। और अगर कोई दूसरा होता गुनाह किया होता, बुरी काम किया होता, तो भैया अब तक बंद होता। Advocaat Spong कहता है tijdwerk Bouterse loopt onherroepelijk ten einde। आप बोले Bouterse का जो क्या कहते हैं इनका रजवाड़ा जो है, इनका रजवाड़ा है न, इनका जो खेल है, जो ये खेल खेला है, अब इनका खेल
ख़त्म होने पर आया है, देखो कब ख़त्म होगा। बहरहाल तमाम ख़बरें भैया जो आज के लिए भी अहमियत रखता है, हम भी तो आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहम है ले लेना, और नहीं है तो हमारे लिए रेखी से और सोनी के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे, तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद हमें